अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम नमाज के बारे में। एक ऐसी नमाज जिसकी कोई अज़ान नहीं होती है, जिसका बुलावा आपको सीधा अर्श से आता है। जैसे हम दाल में से कंकर चुन चुन के निकालते हैं, वैसे अल्लाह ताला अपने बंदों को इस नमाज के लिए चुन कर निकालते हैं। तो अगर आपके ज़हन में तहज्जुद नमाज का ख़याल आ रहा है, आप अल्लाह से दुआएं कर रहे हो, तो इसे सबसे बड़ा साइन समझिए कि अल्लाह ताला आपको इस नमाज की तौफीक देना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि आपके ज़हन में आपने पक्का इरादा कर लिया है कि आप तहज्जुद नमाज पढ़ना आप चाहते हो और आप अल्लाह से बहुत सारी दुआएं भी कर रहे हो इस नमाज की तौफीक के लिए। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं इस नमाज की फ़जीलत और हम कैसे इसको पढ़ते हैं और कब इस नमाज को हमने पढ़ना अफजल है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो तहज्जुद नमाज इसकी सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि अल्लाह ताला जो तमाम कायनात का रब है, वो रात के आखिरी पहर में जब तहज्जुद नमाज का वक्त होता है, तब अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ कर के अपने बंदों को पुकार लगाते हैं कि है कोई मेरा बंदा जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे, है कोई मेरा बंदा जो मुझसे दुआ करे तो मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ, है कोई मुझसे मांगने वाला कि जिसे मैं अता करूँ। तो इस नमाज की फ़जीलत इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला खुद आकर के अपने बंदे को कह रहे हैं कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूँ। तो अगर आप तहज्जुद नमाज पढ़ते हो इस वक्त, आप अल्लाह से दुआएं करते हो, अल्लाह खुद कह रहा है अपने बंदे को कि कोई है मांगने वाला, तो जब आप इस नमाज को पढ़ते हो तो अल्लाह ताला आपको खाली हाथ कभी भी नहीं लौटा सकते। इस नमाज में बड़े बड़े मिरेकल्स हुए लोगों के लिए, बड़े बड़े मोजज़े किए हैं। अगर कोई बंदा यकीन के साथ अल्लाह से मांगे ना, तो अल्लाह उसको ज़रूर अता करता है। जो कुछ भी आपको चाहिए आप अल्लाह से मांगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ख्वाहिशात, अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के लिए ये नमाज। इस नमाज की सबसे बड़ी अहम ज़रूरत क्या है? आजकल के लोग इस नमाज की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि आप इस नमाज को सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए पढ़ें, अल्लाह ताला से करीब होने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में लाने के लिए पढ़ें, अल्लाह की रज़ा के लिए इस नमाज को पढ़ें। सबसे बड़ी जो अहम बात है ना, तो यही है। हमने तहज्जुद नमाज आजकल लोगों ने एक ट्रेंड चला दिया है कि शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए ही लोग पढ़ेंगे तहज्जुद नमाज। कुछ दिनों तक पढ़ी, जब उनका काम हो गया तो उन लोगों ने छोड़ दी, तहज्जुद नमाज छोड़ दी। कोई लोग जॉब के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए लोग तहज्जुद नमाज को ये बना दिया। तो ये चीज़ आपको फॉलो नहीं करनी। आपको ये नमाज पढ़नी है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। आप अल्लाह से करीब होना चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में और ज़्यादा बढ़े, इसलिए आप इसे नमाज़ पढ़ो। इस नीयत के साथ आप ये नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करें। और ये नमाज ना मैं अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकती हूँ, ना ही आप अपनी मर्ज़ी से आप पढ़ सकते हो। हमारी कोई औकात नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जब तक तौफ़ीक ना दे ना, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप अल्लाह से ज़्यादा दुआएं करें अगर आप चाहते हो ये नमाज़ पढ़ना, आपको इसकी तौफ़ीक मिले। और सबसे पहली बात, आपको 5 वक्त की नमाज़ों का पाबंद बनना है, फिर जाके आप तहज्जुद तक पहुँचते हो। आपको ऐसे ही तौफ़ीक नहीं मिलती है। तो आपने सबसे पहले फ़राइज़ को पूरा करना है, फिर आप तहज्जुद नमाज तक पहुँचोगे। तो अल्लाह से दुआएं करें अगर आप इस नमाज की तौफ़ीक चाहते हैं। तो अब हम जानते हैं इस नमाज का सबसे अफजल वक्त क्या होता है और हमें इसे कैसे पढ़ना है। तो जो ये तहज्जुद नमाज है, इसका वक्त इशा नमाज के बाद शुरू हो जाता है। आप चाहो तो कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो अफजल वक्त होता है वो रात का आखिरी पहर, रात के 2:30 बजे से लेकर सुबह फजर की अजान से पहले तक आप इसे पढ़ सकते हो। और आपको पढ़ना कैसे है? आपको 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की नियत करनी है। नियत आप इस तरह से कर सकते हो, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के, तो इस तरीके से आप नियत कर सकते हो। और इसकी जो रकात होती है, आप 2 से लेकर के 12 रकात तक आप ये नमाज़ पढ़ सकते हो। तो आपकी
یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کتنی رکعت پڑھتے ہو، 2 رکعت، 4 رکعت، جو بھی آپ کی مرضی ہے آپ پڑھیں۔ تو اس طریقے سے تہجد نماز آپ ادا کریں، اور اس میں کوئی خاص طرح کی نیت نہیں کی جاتی ہے، جو نیت ہے وہ ایسے ہی کی جاتی ہے جیسے آپ عام نمازوں کی نیت کرتے ہو ویسے ہی، بس آپ کو جو کہنا ہے وہ نفل اور تہجد نماز یہ نیت کرنی ہے آپ کو۔ تو اس طریقے سے آپ کو تہجد نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ ہے ہماری تہجد نماز کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز۔ تو آپ بھی کوشش کریں تہجد نماز کے پابند بننا، ہر ایک مسلمان کو پڑھنا ہی چاہیے۔ یہ نماز اتنی زیادہ فضیلت والی نماز ہے نا، تو اس کے بارے میں جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے۔ اس میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو بھی پرابلمس ہیں آپ پڑھیں اس نماز میں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب سارے اپنے دل کی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعائیں کریں۔ یہ نماز آپ کو اللہ کے بہت زیادہ قریب لے جائے گی۔ تو کوشش کریں اس نماز کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی۔